कितना आग लग सकता है और कौन कौन लोग हैं जो देश में आग लगा सकते हैं, कहां से क्या उखाड़ना है और कहां से क्या फेंकना है। आज का हमारा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का दिन पूरा हो चुका है और अब इसे पूरे देश में लागू करने की प्लानिंग हो चुकी है। देखिए, जब आप बीजेपी के बारे में सोचेंगे, इसके कार्यों के बारे में सोचेंगे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी सत्ता में आने के साथ ही अपने कामों का पूरा लिस्ट तैयार कर लेता है। यानी कि बीजेपी पहले से निर्धारित कर लेता है कि अगले 5 वर्षों में करना क्या क्या है, यानी कि कहां से क्या उखाड़ना है और कहां से क्या फेंकना है। अब ये चाहे आप शुरू से उसके काम को देख लीजिए, अभी चाहे नोटबंदी करना हो, जीएसटी लागू करना हो या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात रही हो। बीजेपी की एक और खास बात यह है कि चाहे विरोध कितना भी हो, जब कोई कानून लागू करना होता है तो उसे करके ही मानती है, पीछे नहीं हटती है। हाँ, किसान बिल के मामले में एक बार पीछे जरूर हटी थी, यहाँ आप बीजेपी की आलोचना कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जरा बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में और जान लेते हैं कि क्या कुछ कैसा खिचड़ी पक रहा है सरकार की तरफ भी और सरकार से बाहर भी। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है, इसकी शुरुआत हुई राजस्थान से। राजस्थान में मामला ही कुछ ऐसा आया कि राजस्थान से चलते चलते मुद्दा पहुंच गया दिल्ली, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ही आग्रह कर दिया सरकार से कि ऐसा करते हैं कि अलग अलग कानून बनाने के से अच्छा है कि आप लोग जरा कानून के साथ थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और देश में शादी ब्याह को लेकर एक ही कानून बना दिया जाए। बस क्या था, अभी जो सरकार है उस सुप्रीम कोर्ट के बात को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि अब इस पे कानून बना दिया। अलग बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जरूर हुए, जितने भी विपक्ष के पार्टियां हैं उन सबने विरोध किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पूरे मूड में है और अब इसे लागू करके ही दम लेने वाली है। और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुका है, धीरे धीरे अब पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। देखिए, मामला ऐसा है कि देश में जो हमारा संविधान है उसमें कहीं कहीं ऐसा देखने को जरूर मिल जाता है कि जब 2 कानून एक साथ आते हैं तो थोड़ी सी समस्याएं होने लगती हैं, वहां विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। कुछ अलग अलग धर्मों के हिसाब से जो मैरिज एक्ट है उसमें लेकर भी यही हुआ और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह कर दिया और बीजेपी अब इसको अलग अलग जो मैरिज एक्ट है उसको हटाने के लिए तुल गई और समान नागरिक संहिता जो है वो लाने के पीछे पड़ गई। चलिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो अनुरोध है सरकार से कि जब देश एक है, कानून एक है, तो शादी करने के और वैवाहिक जीवन बिताने के अलग अलग तरीके क्यों हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो आग्रह ये तर्कपूर्ण जरूर लगता है। लेकिन यहाँ पे एक राजनीतिक पेच है जिसका जिक्र बार बार करके इसका विरोध किया जाता है। अक्सर कहा यह जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुस्लिम विरोधी है। देखिए, सबसे बड़ा ये है कि किसी का विरोधी नहीं है। सवाल ये है कि अगर हर किसी के अगर मैरिज एक्ट को हटाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं उस मैरिज एक्ट के तहत लोगों को मिल रहे हैं, सबसे वो चीज छीना जाएगा और एक नियम होगा, एक कानून होगा, वही सबको माना जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए और ये कहने के लिए कि मुस्लिम विरोधी है, कहीं ना कहीं ये बात उचित नहीं लगता है और ऐसे विरोध करने वालों को भी इस बारे में थोड़ा सा सोचना जरूर चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए बात की जाए, मुस्लिम बहनों के लिए बात की जाए, तो उनके लिए ये एक्ट जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जाहिर सी बात है कि हमेशा ये तो बात किया जाता है कि जो मुस्लिम पुरुष है वो 4 शादियां कर लें, लेकिन उसके पहले जो 3 बीवी तलाकशुदा होकर दिन गुजारती है, उनका समय कैसे कटता है, उनका दिन कैसे गुजरता है और फिर उनके जीवन में जो हसर क्या होता है, जरा सा इस दर्द पे भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। और आप महसूस करेंगे तो लगेगा ऐसा कि कहीं ना कहीं ये नर्क में जाने लायक पाप हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से सबसे ज्यादा फायदा जो है वो मुस्लिम महिलाओं को ही होने वाला है। तो जो लोग ये कहते हैं कि कानून मुस्लिम विरोधी है, उन्हें जरा थोड़ी सी समीक्षा करने की जरूरत है अपने सोच के बारे में। अब देखिए, थोड़ी सी बात करें तो इस कानून के बारे में, तो अब जो सरकार है वो पूरे मूड में है। जगह जगह इसका जिक्र इसीलिए किया जा रहा है ताकि पता चल सके
कि कहां से कितना आग लग सकता है और कौन कौन लोग हैं जो देश में आग लगा सकते हैं। ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले जो है जिस तरह जम्मू कश्मीर में सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, कुछ वैसे ही हो और जो लोग ज्यादा आग लगाने वाले हैं उनको नजरबंद करके रख दिया जाए अच्छे से तहखाने। बाकी देश में अलग अलग कानून और उसको लेकर जो विरोधाभास उत्पन्न होता रहता है उसका जिक्र हम बाद में करते रहेंगे और हो सकता है कि इस तरह के कानून को लेकर बाद में भी कुछ समाधान इन समस्याओं का जरूर होता रहे। फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कैसे किया जा रहा है, कितना वक्त लग रहा है सरकार को और इसमें किस तरह की अड़चनें और देखने को मिल रही हैं, अब हम इसको आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।